Hello dear students, welcome to my channel TechIFI Physics, the online learning center for learning physics. Now the topic of the next video is magnetic field due to a current carrying solenoid. Now before moving into this video, I would like to request all of you, please like, subscribe and share my channel, and I would be really very happy if someone learns something good from my channel. And while watching this video, please have pauses in between. बीच में pause देते रहे, facts को समझे और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े. So let us start the video. That is magnetic field due to a current carrying solenoid. What is a solenoid? Solenoid क्या है? पहले आप ये समझते हैं, उसके बाद magnetic field का nature भी समझ में आ जाएगा solenoid का. So let us see what is a solenoid. Solenoid क्या है? So let's see the definition of solenoid. Solenoid is an arrangement in which an insulated copper wire is wound over a metallic core, thus forming an electromagnet. मतलब कि क्या है, आपका एक मेटालिक कोर ले लेते हैं हम, और मेटालिक कोर में हम क्या करेंगे, एक मेटालिक कोर के ऊपर कॉपर के इंसुलेटेड वायर्स को हम क्या करेंगे, लपेटेंगे. सो जब लपेटेंगे तो हमको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लाइक दिस, स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक टाइटली हेल्ड स्प्रिंग. सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज अ सोलेनॉइड, जो कि बेसिकली एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट है. सोलेनॉइड मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जो कि आप देख सकते हैं फिगर में, जिसमें हम करंट अगर फ्लो करेंगे तो करंट के फ्लो होने की वजह से यहां पर क्या डेवलप हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा. इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट, राइट. सो सोलेनॉइड क्या है? अ सोलेनॉइड, इन द सोलेनॉइड द वायर इज टाइटली वाउंड ओवर द कोर इन द शेप लाइक अ स्प्रिंग. एक स्प्रिंग के शेप में हम क्या करेंगे, कॉपर के इंसुलेटेड वायर्स को n नंबर ऑफ टर्न्स के साथ क्या करेंगे, लपेटेंगे, वाइंड करेंगे. सो विथ n नंबर ऑफ टर्न्स इन समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह का फिगर देखने को मिलेगा आपको. नाउ ईच टाइम द वायर इज वाउंड इट इज कॉल्ड अ टर्न. लेट अस सपोज दैट आपने इसको एक बार लपेटा, तो एक बार लपेटा तो मतलब वो क्या कहलाएगा, वन टर्न कहलाएगा. जब आपने सेकेंड टाइम लपेटा, टू टर्न्स कहलाएगा. 3 टाइम्स लपेटा, 3 टर्न्स. 100 टाइम्स लपेटा, 100 टर्न्स. 500 टाइम्स लपेटा, 500 टर्न्स. दैट मीन्स एक सोलेनॉइड में आपको बहुत सारे टर्न्स देखने को मिलेंगे, वेरी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स देखने को मिलेंगे आपको. कहां पे? सोलेनॉइड में. नाउ a solenoid is made up of large number of such turns, जैसे कि मैंने आपको भी बताया अभी. And each turn of the solenoid carrying current carrying solenoid behaves. current carrying circular loop क्या है, ये डिस्कशन पिछले वीडियो में हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. प्लीज गो थ्रू द लिंक और अंडरस्टैंड what is basically a circular loop and how does a circular loop behave as a magnet. So we can see that the solenoid has n number of turns and each turn of the solenoid behaves as a circular loop. एक solenoid एक circular loop की तरह behave कर रहा है. कैसे, आगे देखते हैं. So let us understand. अब एक solenoid में करंट फ्लो हुआ, तो solenoid में करंट फ्लो होने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा. So मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होगा, let us see. So एक solenoid का एक रफ पिक्चर अगर हम देखें, तो solenoid का रफ पिक्चर कुछ ऐसा है. These are the turns of solenoid. ये solenoid के turns हैं. और करंट कहां से फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है इस एंड से, देख सकते हैं यहां पर प्लस का साइन लगा हुआ है. सो व्हाट इज दिस प्लस साइन शोइंग यू? दिस प्लस साइन इज शोइंग यू दैट करंट इज स्टार्टिंग फ्लोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, देन दिस डायरेक्शन, देन दिस डायरेक्शन, देन दिस डायरेक्शन एंड सो ऑन. ऐसा करंट फ्लो होते होते कहां पहुंच रहा है, नॉर्थ, ये नॉर्थ एन जो लिखा हुआ है, इस एंड में पहुंच के करंट यहां से बाहर निकल रहा है, राइट. सोलेनॉइड विल बिहेव एज अ मैग्नेट. इफ इट इज बिहेविंग एज अ मैग्नेट, उसके आसपास क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगी. उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, दैट मीन्स उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड इसलिए रहेगी बिकॉज उसके पास क्या है, मैग्नेटिक पोल्स है. सोलेनॉइड के पास मैग्नेटिक पोल्स है, तभी तो वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है. सो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इसका मतलब ये है कि सोलेनॉइड क्या है, एक सोलेनॉइड एक तरह का मैग्नेट है. इट इज बिहेविंग एज अ बार मैग्नेट. दैट मीन्स इट हैज अ नॉर्थ पोल एट वन एंड, इट हैज अ साउथ पोल एट द अदर एंड. और ये जो ब्लू लाइन्स है, ये जो ब्लू कर्व्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अराउंड अ
सोलेनॉइड। अभी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डेवलप कैसे हुए, इसके पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। अ सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ मैग्नेट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड हैज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एट इट्स एंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया सोलेनॉइड में क्या होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको देखने को मिलेगा एट इट्स एंड्स। सोलेनॉइड के एंड्स में आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो। When electric current flows in the solenoid, the magnetic field around it is just like that of a bar magnet. जैसे कि मैंने आपको बताया एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसके दोनों एंड्स में आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलेंगे। और जैसा कि एक बार मैग्नेट के अराउंड में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बन रहे थे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बन रहे थे इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइडेड है, प्लीज गो थ्रू दैट लिंक। आप लोग देखिए एक बार तो शायद ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाए, और जिन्होंने देखा हुआ है वो शायद कनेक्ट कर भी लिए होंगे। आई होप सो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं आपके बार मैग्नेट के अराउंड में वो कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कि ये ब्लू लाइंस शो कर रहे हैं। अब एक सोलेनॉइड का एक्चुअल पिक्चर हम देखें तो यही है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो डेवलप हो रहे थे। और इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को डेवलप होने के देखने के लिए हमने क्या किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ सर्कुलर लूप। एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड का हर टर्न एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की तरह बिहेव करता है। और वो कैसे बिहेव करता है ये देखने के लिए हमने क्या किया, सोलेनॉइड का साइड व्यू लिया। अभी तक आप सोलेनॉइड का फ्रंट व्यू देख रहे थे, अब आप साइड व्यू देखिए। साइड व्यू देखेंगे तो हमको दिख रहा है साइड व्यू से यहां पर करंट फ्लो होता हुआ, करंट फ्लो होता हुआ दिख रहा है। तो करंट यहां पर किस डायरेक्शन में फ्लो होता हुआ दिखेगा, करंट यहां से नीचे से ऊपर जाएगा, एंड इस एंड में आने के बाद करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, करंट का डायरेक्शन रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा यहां पर, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इस पर्टिकुलर फेस में जिसको मैंने शेड किया है यहां पर करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। करंट का डायरेक्शन इस लूप में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब लगाइए क्लॉक रूल। क्लॉक रूल कैसे लगाते हैं ये पिछले वीडियो में मैंने बताया है, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग देखिए क्लॉक रूल को। और क्लॉक रूल को समझने के लिए साफ शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि इन अ सर्कुलर लूप इफ द डायरेक्शन ऑफ द लूप करंट, लूप का जो करंट है उसका डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है, द पोल डेवलप्ड विल बी नॉर्थ पोल। इन द सेम वे यहां पर जब पोल डेवलप हो रहा है तो ये जो डेवलप्ड पोल है, यहां पर कौन सा पोल डेवलप होगा, यहां पर पोल डेवलप होगा नॉर्थ पोल। और कैसे डेवलप हुआ, क्लॉक रूल से। जैसे कि हम देख रहे हैं यहां पर करंट इस तरह से जा रहा है ऊपर, और इस लूप में करंट कैसा फ्लो हो रहा है, इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो यहां पर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है इस पर्टिकुलर लूप में, दैट मीन्स यहां पर पोल डेवलप होगा नॉर्थ पोल। एंड सिमिलरली यहां से करंट निकलता हुआ दिख रहा है, दैट मीन्स करंट का डायरेक्शन यहां रिवर्स रहेगा, और करंट का डायरेक्शन यहां रिवर्स रहेगा, इसका मतलब यह है कि करंट का डायरेक्शन यहां क्लॉकवाइज रहेगा। बाय क्लॉक रूल, इफ द लूप करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द पोल डेवलप्ड विल बी साउथ पोल, अगेन बाय क्लॉक रूल। दैट मीन्स आपके सोलेनॉइड के एक एंड में नॉर्थ पोल है, दूसरे एंड में क्या है, साउथ पोल है। और ये कैसे पता लगाया आपने, बाय द क्लॉक रूल। आप सोलेनॉइड के एंड्स को देखिए, सोलेनॉइड के एंड्स में जो लूप है, जो टर्न्स है, किसी भी एक टर्न को देखिए आप, जो कि किसी भी एक एंड पे है। किसी भी एक एंड पे, से सपोज लेफ्ट साइड पे आपको जो सबसे पहला टर्न दिख रहा है, वो पहला टर्न एक लूप की तरह काम कर रहा है। तो एक लूप में करंट कैसा फ्लो हो रहा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वहां डेवलप होगा नॉर्थ पोल, और दूसरे एंड में ऑब्वियसली कौन सा डेवलप हो जाएगा, साउथ पोल, राइट। सो यहां पर इस तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेवलप हुए। अब यहां पर मैंने एरोस के डायरेक्शन नहीं बनाए हैं, किसके, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन नहीं बनाए हैं। और इसका डायरेक्शन आप खुद ब खुद बता सकते हो, क्या डायरेक्शन रहेगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर नॉर्थ पोल है और यहां पर साउथ पोल है, दैट मींस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, एंड इनसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहां पर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डेवलप होंगे वो बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसा कि एक बार मैग्नेट के अराउंड में आपने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को देखा था। उनका नेचर और इनका नेचर बिल्कुल मिलता जुलता है। जो प्रॉपर्टीज आपने वहां पढ़ी वही सेम प्रॉपर्टीज यहां पर भी रहेंगी।
The magnetic lines of force will be starting from north pole and ending towards south pole outside the solenoid, whereas inside the solenoid it will be moving from south pole to north pole. That means these magnetic lines of force are closed curves. सारी के सारी वही properties, all of them are the same properties. So इसके अलावा क्या क्या प्रॉपर्टीज है हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग सोलेनॉइड में, और क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज रहती है देखते हैं. द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स. मतलब आप क्या बोल सकते हैं, सपोज करते हैं यहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डेवलप हुआ है B, सो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वो तो था ही था. अपार्ट फ्रॉम B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एक और प्रॉपर्टी यहां पर आ गई कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स? ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया यहां सोलेनॉइड में बहुत सारे टर्न्स हैं, बहुत सारे टर्न्स हैं. सो द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स. द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है. The magnetic field is essentially uniform and is directed along the axis of the core. मतलब क्या है इसका? मतलब यहां पर यह है कि आपका जो कोर का एक्सिस है, कोर का जो सेंटर है, वहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का चालू होगा. मतलब आप ये बोल सकते हो कि यहां सोलेनॉइड के अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है दैट इज स्ट्रिक्टली यूनिफॉर्म. सोलेनॉइड के अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा यूनिफॉर्म होता है. यूनिफॉर्म होता है इसका मतलब यह है कि एट ईच पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. जिसका मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, वहां पर यूनिफॉर्म हो गया. मैग्नेटिक फील्ड हो गया यूनिफॉर्म और उसका डायरेक्शन कहां रहता है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द कोर, अलोंग द एक्सिस ऑफ द कोर. और फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट को देखकर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के, एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के भी. इसका मतलब यह है कि एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर सोलेनॉइड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे. जितना नंबर ऑफ टर्न्स किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट में या सोलेनॉइड में ज्यादा रहेगा वो उतना ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. दैट मीन्स वो एक उतना ही पावरफुल मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा. इसी तरह आप उस सोलेनॉइड में जितनी हाई वैल्यू ऑफ करंट को फ्लो कराएंगे, अगेन उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा रहेगा. दैट मीन्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावरफुल बनाने के लिए आपको दो चीजें करनी है. क्या क्या दो चीजें करनी है, आपको नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखना है और करंट की वैल्यू को भी क्या रखना है, जितना हो सके मैक्सिमम रखना है. बिकॉज the magnetic field strength of the solenoid is directly proportional to the number of turns and also directly proportional to the current also. current और number of turns दोनों के proportional है magnetic field strength, जिसका मतलब आपको यही शो कर रहा है कि आपको किसी भी सोलेनॉइड को पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखना पड़ेगा और करंट की वैल्यू भी क्या रखनी पड़ेगी, ज्यादा रखनी पड़ेगी. सो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, एंड आई होप दैट यू लर्न समथिंग गुड फ्रॉम दिस वीडियो. सो फॉर मोर वीडियो स्टे ट्यून टू Techify Physics, the online learning center for learning physics, and subscribe, like and share. Thank you.